हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है शैलेश एंड आप सब लोग के लिए मैं लेके आ चुका हूँ सुपर गॉड गेम का न्यू चैप्टर जो कि आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एंड चलिए हमारा एपिसोड शुरू करते हैं। जो कि एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को नाइट घोस्ट फॉरेस्ट के अंदर दिखाया जाए, जो कि वहाँ पर जहाँ पर लास्ट फाइट होने वाली थी, जो कि वहाँ पर वो कंकाल निकल कर बाहर आ चुका था। एंड एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती, जो कि कंकाल निकल कर जैसे ही ताबूत के बाहर आता है, तुरंत ही जो कि ताबूत के बाहर जैसे अपना फर्स्ट पैर बाहर रखता है, तुरंत ही जो कि फर्स्ट पैर आगे बढ़ाता है, तुरंत ही वहाँ पर जितने भी डेड बॉडीज पड़ी थी उन सारी की सारी डेड बॉडीज के अंदर से खून निकल कर उसी कंकाल के पैर की तरफ ही आगे बढ़ना शुरू हो गया, जो कि धीरे धीरे उसी कंकाल के अंदर ही एब्जॉर्ब हो रहा था। जो कि एंड ये नज़ारा देखकर वी भी बहुत ज़्यादा हैरान था कि यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है, किसी भी कंकाल के अंदर ये कैसे कोई भी किसी का ब्लड चुरा कैसे सकता है, जो कि अपने बॉडी के अंदर ऐसे ही फ्लो कैसे करवा सकता है। जो कि वीर को तो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि यहाँ पर हो गया रहा है, क्या हो ही नहीं रहा। जो कि वहाँ पर जो कि वो कंकाल जो कि खून एब्जॉर्ब कर रहा, जो कि जितने भी डेड बॉडीज थे उनके सारे पैरों के थ्रू उसकी पूरी बॉडी के अंदर उनका सारा खून एब्जॉर्ब हो रहा था। जो कि वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ना भी शुरू हो चुका था। जो कि जैसे ही वो सब लोग का खून एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, जो कि धीरे धीरे उसकी ह्यूमन फॉर्म पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने शुरू होते हैं। जो कि धीरे धीरे वो तुरंत यहाँ पर उसकी ह्यूमन फॉर्म ट्रांसफॉर्म होती है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक एंड पावरफुल उसकी मस्कुलर बॉडीज़ भी है। एंड उसके जो वाइट हेयर्स थे वो बिल्कुल ही डार्क रेड के अंदर जा चुके हैं, जो कि वो ब्लैक एंड डार्क के अंदर जा चुका है उसके वार, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूंखार है। तुरंत ही वो वीर की तरफ भी आगे बढ़ने लग जाता है। तुरंत ही वीर बोलता है, क्या तुम कौन हो जो कि तुम मेरी तरफ क्यों आगे बढ़ रहे हो, जो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? वीर उतने तुरंत ही पूछता है। एंड वो बंदा तुरंत ही हंसते हुए तुरंत ही बोलता है, क्या हंसते हुए तुरंत ही वो कहता है कि यार तुम्हारा खून बहुत ज़्यादा डिलीशियस होगा, जो कि तुम्हारा इन सब का खून भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हारा खून तो और भी ज़्यादा डिलीशियस होगा, मुझे तुम अपना खून दो। और फिर वो बंदा हंसना शुरू कर देता है, फिर से वो हंसता है तुरंत ही वहाँ पर। एंड तुरंत ही वहाँ पर ये देखकर वीर भी बहुत ज़्यादा डरता कि यार बंदा हंसते हुए मुझे रात से तू देख रहा है, मेरा ब्लड ही है क्या, मुझे भी इसी तरीके से चूज कर मार डालेगा क्या, ये मेरा खून भी ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेगा। बट वो तुरंत ही बंदा आगे बढ़ते बोलता है, मैं ब्लड लीजन से हूँ, जो कि मैं ब्लड लीजन से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि तुम भी ब्लड लीजन से ही बिलोंग करते हो, तो बच्चे तुम मेरे लिए अपना खून का बलिदान दे दो और मुझे अपना ब्लड प्रोवाइड करा दो। ऐसे वो बोल रहा था। बट वीर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे 9 लाइफ यानी कि ब्लड क्यों मांग रहा है। जो कि वीर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था उससे मेरा ब्लड क्यों चाहिए। बट वीर को इतना ज़्यादा पता चल चुका था कि वो ब्लड लीजन से बिलोंग करता है ये बंदा, जो कि ये बगैर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो कि ब्लड फोर्स यानी कि ब्लड रिलेशन से जो बिलोंग करता है, जो कि ब्लड लीजन से वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदे होते हैं, जो कि ब्लड लीजन से जो भी बिलोंग करता है। जो कि वीर के नाना जी यानी कि दादाजी भी ब्लड लीजन से ही बिलोंग करते हैं, जो वीर बोल रहे हैं, जो वीर को ये तो पता ही था। एंड ये बंदे भी ब्लड लीजन से बिलोंग करते हैं, इसलिए वीर इसने आसानी से इसे बातचीत करने का ट्राई करना, वरना वीर तो कब को इसे ख़त्म कर डालता है। बट वीर से सवाल उगलना चाहता है, इसीलिए धीरे धीरे बात कर रहा है वीर, वरना तो इसे वीर कब को ही मार डालता। बट वो बंदा फिर भी वीर की तरफ खाने के लिए यानी कि वीर का ब्लड लेने के लिए वीर की तरफ आगे बढ़ते बोलता है, मुझे तुम्हारा डिलीशियस ब्लड चाहिए, जो कि तुम्हारा ब्लड तो इतने ज़्यादा बहुत अच्छा होगा, जो कि मैं तुम्हारा अंदाजा भी नहीं ले सकता, तुम्हारी जीवन शक्ति काफ़ी यानी कि तुम्हारी लाइफ फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मौजूद है, तो मैं तुम्हारे से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा, जो कि तुम्हारा खून इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा वरदान टाइप कैपेबल हो सकता है, जो कि इसीलिए मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए, जो कि तुम मुझे दे दो। बट वीर तो तुरंत ही वहाँ पर अब नॉर्मली वीर को तभी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो बंदा कुछ और बोल ही नहीं रहा था, सिर्फ वीर का ब्लड ही चाहिए, वीर का ब्लड ही चाहिए, ऐसे ही बोल रहा था। वीर को भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वीर तुरंत ही बोलता चलो ठीक है, आज अब तुम्हारे साथ भी पंगा ले लिया जाए। एंड वो बंदा तुरंत ही वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट वीर किटिंग स्किल का यूज़ करते हैं, यानी कि हेवनली गो का यूज़ करके तुरंत ही वीर उसके अटैक को डॉज कर डालता है। जैसे वीर हेवनली गो का यूज़ करते वीर उसका अटैक को डॉज करता है, वो बंदा तुरंत ही वीर को पीछे मुड़ता है, तुरंत ही देखते हुए बोलता है, हेवनली गो तुम हेवनली गो कैसे जान सकते हो, जो कि तुम तो ब्लड लीजन से बिलोंग करते हो, तुम्हें हेवनली गो तो सीखना ही नहीं चाहिए, जो कि तुम्हें तो ब्लड प्लस मंत्रा सीखना चाहिए, तुम्हें हेवनली को सीखना ही नहीं चाहिए, जो कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जो कि तुम्हें तो हेवनली को आना ही नहीं चाहिए। जो कि हेवनली को वीर कोई बंदा तुरंत बोलता है हेवनली को, तो वीर भी बोलता है इस बंदे को कैसे पता है हेवनली को मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट वो बंदा तुरंत ही बोलता है हेवनली को तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल है, बट तुम्हें ब्लड प्लस मंत्रा सीखना चाहिए, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहता है, जो कि तुम्हारे इतनी जो स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हारे लिए वो सबसे बेस्ट रहती है। बट तुमने भी हेवनली को सीख ही लिया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जो कि मेरे लिए तो तुम खाना ही हो ऑब्वियसली। वो बंदा वीर को सिर्फ खाने के नज़रिए से देख रहा था, तो वीर सोचता यार ये हेवनली को भी जानता है यार, ये किस तरीके से यार कि ओल्ड लेजेंड्स में से कोई एक है, जो कि जब मेरे विपुल रह जाए मेरे दादाजी टाइप का कोई बंदा है क्या, ये अब तक सर्वाइव कर पाया। जो कि वीर यही सब कुछ होता था, ब्लड लीजन से इतने ज़्यादा पावरफुल बंदा आखिर है तो है कौन, जो कि ब्लड लीजन में मैंने आज तक कितनी भी मेरे पास तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं क्या और सोचूं यार। बट मैं जितना जान पाया उसने हिसाब से ब्लड लीजन के बंदे जो भी होते हैं, जो कि ब्लड लीजन के मेंबर, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि उनसे पंगा लेना इतना भी आसान नहीं होता। जो कि वीर यही सब कुछ सोच रहा था, जो कि वीर को तो कुछ रियलाइज हो ही नहीं रहा था कि बंदा किस लेवल पर होगा।
बट वीर उसकी लाइफ फोर्स से इतना तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वो बंदा तुरंत ही वीर को देखते हुए बोलता है, चुप, कि तुमने अभी आइडिया लगा ही लिया जो कि मैं ब्लड लीजन से हूँ, जो कि मेरे पावर भी बहुत ज़्यादा है, जो कि तुम्हारे पास जो ब्लड लीजन की गंध तुम्हारे अंदर से आ रही है, जो कि तुम उसे मृत्यु तक भी ऐसे जा ही नहीं सकते। तुम्हारे अंदर से जो ब्लड लीजन की खुशबू आ रही है, जो कि तुम्हारे अंदर से जो स्मेल आ रही है ब्लड की, उसे तुम ठुकरा ही नहीं सकते, जो कि उसे तुम मिटाने का ट्राई ही नहीं कर सकते, जो कि तुम्हें ब्लड लीजन को ही फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए, जो कि तुम्हारे, बट अभी तुम आगे तो बढ़ने वाले नहीं हो, तुम मेरा खाना ही बनने वाले हो। वो बंदे ऐसा करते हुए वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे लगातार बढ़ता ही रहता, जो कि वीर को मारने के लिए। एंड वीर जो कि तुरंत ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है, जो कि वीर को भी अभी ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वीर भी तुरंत अपनी रेक्स ट्राइब को बुला लेते हैं, तुरंत ही वीर उसके सामने रेक्स ट्राइब तान कर खड़ा रहता है। वो बंदा भी वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। जैसे ही वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तुरंत ही वीर अपनी रेक्स ट्राइब की मदद से उस अटैक को वहीं पर डिफ्लेक्ट कर डालता है। वीर जैसे उसको डिफ्लेक्ट करता है, तुरंत ही वीर थोड़ा बैक साइड जाता है, जो कि वीर को भी इम्पैक्ट लगा था थोड़ा बहुत। एंड तुरंत ही वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, जो कि वीर ने उसके अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर लिया, जो कि ये ऐसा तो मुमकिन होना ही नहीं चाहिए। एंड वो तुरंत ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते थे कि यार इस बंदे ने क्या सुपर जीन को भी एब्जॉर्ब कर लिया है, क्या सुपर जीन को भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, कि इसने सुपर डेविल सोल भी हासिल कर ली, जो कि ये तो नामुमकिन होना चाहिए। कोई भी ह्यूमंस को हासिल करना इतना ज़्यादा आसान, ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। कोई भी मनुष्य इतनी आसानी से हासिल कर ही नहीं सकता है, जो कि लाइफ जीन एसेंस को एब्जॉर्ब करना इतना आसान भी नहीं होता है। एंड उसके साथ साथ सुपर एलियन की डेविल सोल भी हासिल करना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होता है, जो कि यही सब कुछ सोच रहा था। एंड तुरंत ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तुरंत ही अपने नाखून को चाटते हुए तुरंत ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि यार इसका खून तो और भी ज़्यादा डिलीशियस होगा, जो कि इसने सुपर जीन को भी हासिल कर लिया, तो इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा ही होगी एंड मुझे भी अच्छी तरीके से ग्रो करने में हेल्प करेगी, जो कि इसकी पावर तो मुझे भी बहुत अच्छी लगेगी। जल्द से जल्द खाना जो कि स्वादिष्ट, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा इसका खून, ऐसे वो बोल रहा था। एंड तुरंत ही वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वीर भी अपनी रेक्स पाइप लेकर ऐसे ही खड़ा था, जो कि वीर को भी कोई फर्क नहीं पड़ा था कि वो बंदा आए ना आए, बट वीर भी डेस्टली रेडी था फाइट करने के लिए। वो बंदे के साथ लगा था वीर भी, उन दोनों के बीच में आइकॉनिक लेवल की बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक पे अटैक अलग अलग तरीके से उसके ऊपर अटैक करता है। वीर अपने हेवनली गो एंड किटिंग स्किल की मदद से वीर उसके सारे अटैक एंड डिफ्लेक्ट एंड डॉज करने का ट्राई करता रहता है। उसके ऊपर काउंटर अटैक करने का ट्राई नहीं कर पा रहा था वीर, जो कि वो बंदा इतनी स्पीड एंड पावर स्ट्रेंथ के साथ अटैक कर रहा था, जो कि वीर को भी उसे डिफ्लेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। जो कि वीर के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक करते हुए जैसे उन दोनों के बीच में फाइट होती रहती है। एंड अब वीर को भी फाइट से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो वीर तुरंत ही वहाँ पर अपना प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट करने के बाद तुरंत ही वही वहाँ पर चेकआउट करना चाहता था कि इसकी आखिर लाइफ फोर्स के अंदर मौजूद क्या है। जो कि वीर यही चेकआउट करने के लिए तुरंत ही अपने प्रोफेसर मंत्रा के थ्रू वीर वहाँ पर देखने का ट्राई करता है, जो कि उसकी लाइफ फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, बट उसकी जीवन शक्ति जो कि अस्त व्यस्त थी, जो कि लाइफ फोर्स अस्त व्यस्त थी, जो कि उसका ब्लड की वजह से शायद ऐसा हो सकता है, जो कि उसकी लाइफ फोर्स एक ले में भी ही नहीं रहती, जो कि अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग पावर्स मौजूद थे, जो कि पूरी की पूरी बॉडी के अंदर उसके अंदर अथाह पावर मौजूद थी। जो कि ये देखकर तो ये भी बहुत ज़्यादा रहता था कि इसकी लाइफ फोर्स इतनी ज़्यादा डेडिकेट कैसे हो सकती है, जो कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा एब नॉर्मल कैसे हो सकती है। वीर को तो कुछ समझ नहीं आया, तो बोलने तुरंत ही वीर की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि खतरनाक स्पीड के साथ वीर को मारने के लिए। बट वो बंदा जैसे वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जो कि बालक मुझे तुम अपना खून दे दो, तुम अपना बलिदान देकर तुम स्वर्ग में न पहुंच जाओ, जो कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं रहना चाहिए, जो कि तुम ऐसे ही चले जाओ। वीर को ऐसे ही मारने का ट्राई करता रहता है, वीर को मरने के लिए एक्सक्यूज भी देता रहता है, जो कि वीर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके अटैक को वहाँ पर अभी डॉज करने पर बहुत ज़्यादा थक चुका था, जो कि वीर को भी अभी लगता था कि इस फाइट को यहाँ पर गिव अप करनी चाहिए, जो कि अभी इसे जल्द से जल्द खत्म करना ही चाहिएगा। वीर यही सोचते हुए तुरंत ही दांत बीतते हुए तुरंत ही बोलता है कि आखिर तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए तो चाहिए क्यों, जो कि तुम ऑब्वियसली तुम किसी का भी ब्लड ले सकते हो, किसी को भी मार सकते हो, बट ब्लड रीजन के अंदर ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ब्लड रीजन वाले किसी का भी ब्लड ले सकते हो। जो कि तुम ऐसा कैसे लग रहा है कि तुम मैं ब्लड रीजन से बिलोंग करता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता क्यों है। जो कि वीर इतना सवाल पूछते हैं, तुरंत वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि आओ डिलीशियस, जो कि वीर का खून के ऊपर उसने वीर के ऊपर एक अटैक मार दिया था। वीर का खून वो अपनी जीभ से चाटने के तुरंत ही बहुत ज़्यादा डिलीशियस खून उसे महसूस हो रहा था, जो कि अपने नाखून के अंदर ही वो महसूस करते हुए सोचते हैं वीर का वाह बहुत डिलीशियस खून है, तुम्हारा स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा खून है, जो कि ऐसे वो वहाँ पर बक रहा था। जो कि वीर को तुरंत आंसर देते बोलता है, जो कि तुम्हारे पास जो बॉडी है, जो कि तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो कि तुम्हारे अंदर से जो ब्लड की स्मेल आ रही है, जो कि मैंने स्वादिष्ट है, जो कि तुम्हारा ब्लड जो कि 9 लाइफ यानी कि ब्लड लीजन से ही बिलोंग करता है, जो कि तुम्हारी फैमिली के अंदर कोई इतना कोई तो ब्लड लीजन से बिलोंग करता ही है, जो कि तभी तुम्हारी खून के अंदर से वो अभी भी स्मेल मौजूद है, जो कि ब्लड लीजन के जो कि पावर से वो सब के सब मौजूद है। जो कि यार वीर को तो पता चल लो इसे बंदे से तो कुछ करना ही पड़ेगा, जो कि वीर के ऊपर अटैक करने के लिए गया तो बढ़ गया, तो वीर तुरंत सोचते चलो अभी इसे खत्म किया ही जाए, जो कि ऑब्वियसली अभी वीर के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, जो कि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था वीर को। तुरंत वीर रेक्स पाइप में से वीर को उसे मारने के लिए अभी पूरी तरह इनिशिएटिव ले लिया था वीर ने कि अभी इसे मारना ही मारना है। वीर जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो बंदे तुरंत वीर के अटैक को डॉज करते हुए बोलता है याओ बहुत डिलीशियस, जो कि तुम्हें तो अभी
बहुत ज़्यादा पावर तो मौजूद है, बट तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको, जो कि ब्लड लीजन के एक मेंबर को हरा सको। तुम्हारे पास इतनी भी पावर नहीं है जो कि तुम ब्लड लीजन के किसी भी इंसान को इतनी आसानी से हरा सको। वो बंदा ऐसे ही वीर के ऊपर डिलीशियस यानी कि कॉमेडी पास कर रहा था वियर्ड वर्ड्स, जो कि वो बंदा तुरंत वीर के ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि वीर का खून से किसी भी हालत पर चाहिए ही चाहिए था, जो कि वो बहुत ज़्यादा तेजी से वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता ही है। एंड इसी के साथ बेलो हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।